अरविंद केजरीवाल हो या आदरणीय आजम खान साहब का परिवार हो, ये सब इसलिए परेशान किए जा रहे हैं क्योंकि बीजेपी को ये लगता है कि ये ताकत बनकर के उभरेंगे। कहानी एक शेड्यूल कास्ट से आने वाले बिजनेसमैन की, जो बाद में जिसको लगता है कि हमने अपने जीवन में अगर कुछ पैसा कमाया है तो हमें बाबा साहब के विचारों को मानकर पे बैक टू सोसाइटी करना है, और वो फिर एक राजनीति में आता है और आज वो ईडी का छापा झेल रहा है। उससे पहले राजस्थान में खुद एसीबी जो स्टेट क्राइम ब्रांच है, उसने ईडी के 2 अधिकारियों को 15 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया है। वही महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया है कि मुझसे निजी सवाल पूछे जा रहे थे, रात में तुम किससे बात करते हो, उसके बाद बहिष्कार कर दिया गया। अरविंद केजरीवाल ने सम्मन का जवाब भेज दिया है, चिट्ठी भेज दिया है, कोर्ट जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे किसके दबाव में गिरफ्तार कर रहे हो। तो सोचिए, इस देश में दलित पिछड़े पर किस तरह से कार्रवाई होती है, और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इस देश में किस तरह के हालात हैं। एक शख्स जिसका नाम है राजकुमार आनंद, एक शेड्यूल कास्ट परिवार में पैदा हुए। पुश्तैनी काम था जूता गांठना, तो वो हुनर था। पिता कपड़ा सिलते थे। दिल्ली के करोल बाग इलाके में एक कमरे के घर में कई भाई बहन पले, लेकिन दिल में तमन्ना थी, जैसे तैसे पढ़ाई पूरा किया। उसके बाद अपने पुश्तैनी पेशा को बिजनेस का रूप देना चाहा। नतीजा सबके सामने है। राजकुमार आनंद ने अपनी मेहनत से, अपने हुनर से पैसे कमाए। उसके बाद उनको लगा कि उनको राजनीति में भी जाना चाहिए और पे बैक टू सोसाइटी करना चाहिए। तमाम एनजीओ बनाकर लोगों की मदद की, और दिल्ली में एक आंदोलन चल रहा था भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसमें कूद पड़े और आम आदमी पार्टी को पहला अपना घर दिया, जो आम आदमी पार्टी का ऑफिस बना। उस ऑफिस में सोचिए, उस ऑफिस में ही आम आदमी पार्टी फली बढ़ी। पत्नी उनकी विधायक बनी। कुछ अनबन हुआ, बाद में उन्होंने पार्टी छोड़ दी। फिर राजकुमार आनंद पार्टी में आ गए, विधायक बने। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने खुद जब इस्तीफा ले लिया राजेंद्र पाल गौतम का, तब उनको मंत्री बनाया गया। आज उनके घर पर छापा पड़ रहा है ईडी का। आप सोचिए, इसलिए कि वो अरविंद केजरीवाल के करीबी मंत्रियों में से हैं। आप कल्पना कीजिए, इस देश के हर चौराहे में कौन लोग हैं जिनके करोड़ों की संपत्ति है, जो सोने के चम्मच से चांदी के प्लेट में खाना खाते हैं। शहरों में ज़मीन किसकी है, शहरों में बिजनेस किसका है, शहरों पर कब्जा किसका है। इस देश में वो कौन लोग हैं जो हजारों करोड़ रुपए लेकर इस देश से भाग जाते हैं, लेकिन गलती से कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक अपने हुनर से, अपनी काबिलियत से कुछ पैसा कमा ले तो सारे भ्रष्टाचार के आरोप उस पर लग जाते हैं। और अगर वो राजनीति में आ जाए, समाज सेवा में आ जाए, तो उसका बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और ये उदाहरण है लालू यादव से, शिबू सोरेन से, ममता बनर्जी से। ये उदाहरण है किस तरह से बहुजन समाज के नेताओं को साम दाम दंड भेद करके पॉलिटिकल कैरियर खराब कर दिया जाता है। पहले उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है, फिर इग्नोर किया जाता है। उससे भी बात न बने तो छापेमारी शुरू की जाती है, उससे भी बात न बने तो जगजीवन बाबू की तरह कैरेक्टर असैसिनेशन कर दिया जाता है। ये है इस देश की सच्चाई। आपको मानना है तो मानिए और न मानना है तो न मानिए। सच्चाई तो यही है जो मैं आपको बता रहा था। अब सोचिए किस तरह से राजकुमार आनंद के यहाँ छापेमारी पड़ रही है। क्या उनका कसूर यही है कि वो दलित हैं? इसी को लेकर अभिषार शर्मा ने एक बड़ा सवाल पूछा है डीवाई चंद्रचूड़ से कि जस्टिस चंद्रचूड़ साहब, कब तक आप अनदेखी करते रहेंगे? आपके आंखों को सामने पॉलिटिकल नेताओं को निपटाया जा रहा है ईडी के जरिए, इनकम टैक्स के जरिए, सीबीआई के जरिए, और आप चुप हैं। कब तक आप चुप रहेंगे? वहीं पूरी दुनिया में ट्विटर पर गाज़ा जो है वो ट्रेंड कर रहा है। पूरी दुनिया की जो नज़र है वो गाज़ा पर है, और लोगों को लगता है कि ये सब कब तक चलता रहेगा। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। गाज़ा से अपडेट ये है कि 2 मिनट में 85 टैंक को हमास वालों ने उड़ा दिया, लेबनान ने उड़ा दिया, हिजबुल्लाह ने उड़ा दिया। वहीं यूनाइटेड नेशन के 70 लोग भी मारे गए हैं। वही 5 स्टेट इलेक्शन की अगर बात करें, जो सबसे बड़ी खबर है, 5 राज्यों में जो चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें चुनाव होने हैं, उसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। और सोचिए, नीतीश कुमार ने किस तरह से कांग्रेस पर हमला किया है। कहा है, हम लोग तो चाहते थे कि विपक्ष मजबूत हो, लेकिन कांग्रेस अपने दम पर सब कुछ करना चाहती है और वो दिखाना चाहती है
कि हम 5 राज्य में चुनाव जीत के आएंगे, इसके बाद हमको गठबंधन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इस देश में सिर्फ कांग्रेस को चुनाव लड़ने का हक है या बीजेपी को चुनाव लड़ने का हक है, ये आखिर कैसे चलेगा। और इन खबरों को देखने के बाद आपको लगा कि ये वो खबरें हैं जो आपसे छुपाई जाती है, जो बताई जाती है वो दरअसल प्रचार है। तो इस बुलेटिन को देखिए और आपको सब कुछ पता चल जाएगा। 5 राज्यों में चुनाव का नतीजा देखिए। जितने जो बीजेपी कांग्रेस ही नहीं है मैदान में, ये टीवी और ये अखबार आपको सिर्फ कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस करेगा। सोचिए 10 साल भी मीडिया का विरोध कांग्रेस नहीं झेल पाई और मीडिया का बॉयकॉट कर दिया। बहुजन समाज हजारों साल से मीडिया के बगैर जी रहा है। ये तस्वीरें हैं, ओबीसी महासभा ने इसको शेयर किया है। ये आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के लोकप्रिय प्रत्याशी दामोदर यादव की चुनावी सभा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस भीड़ को देखकर, कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। तो यूपी में कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ बहुजन एकजुट हो गए हैं और आपको चौंकाने वाले नतीजे मिलेंगे। मायावती, चंद्रशेखर आज़ाद, अखिलेश यादव, इन तीनों ने मिलकर 50 सीटों पर कब्जा करने की उम्मीद है कि इनके पाले में 50 सीट आएगा, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस बीजेपी ने SC ST OBC की अनदेखी की और जिस तरह से इस समाज में जागरूकता आई है, लोग अपने सामाजिक नेताओं के प्रति ज़्यादा सचेत हो रहे हैं। तो देखिएगा कुछ चौंकाने वाले नतीजे आएंगे, आप दांतों तले उंगली काट लेंगे। ये सब होगा क्योंकि कितना सताइएगा, कितना सोशल मीडिया के बाद ये सब सामने आ रहा है। रात में किससे बात करती हो? महुआ मोइत्रा ने एथिक्स कमेटी की पूछताछ का किया बॉयकॉट। महुआ ने कहा वे गंदे सवाल पूछ रहे थे। सोचिए एक महिला जो सरकार से सवाल पूछती है उसको किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, इस तरह के लोग कह रहे, परसेप्शन बन गया है। ये तस्वीरें देखिए नोटबंदी का हाल। इस देश में जब से नोटबंदी लागू हुआ है तब से आज तक, आज की तस्वीरें हैं दिल्ली में किस तरह से लोग नोट बदलने के लिए RBI के सामने लाइन में लगते हैं। तो कल्पना कीजिए देश में पहला नोटबंदी कब हुआ था और आज तक लोग लाइन में ही लग रहे हैं, कहीं कम कहीं ज़्यादा। आपके एक और मंत्री राजकुमार आनंद पर ED की छापेमारी केजरीवाल से पेशी के पहले। सोचिए एक दलित को पैसा वाला नहीं होना चाहिए, एक दलित को तो टैक्सी ड्राइवर, लाचार, बेबस से सब्जी वाला, ठेला वाला, ये सब होना चाहिए। इस देश में बाकी लोग जो है ना वो मनरेगा में मजदूरी करके पैसा कमाते हैं। कितना बड़ा कास्टिज्म है ये आप कल्पना कर सकते हैं। इस देश में लोग 10-10 हज़ार करोड़, 20-20 हज़ार करोड़ रुपए लेके भाग जाते हैं, ऐश करते हैं। आज भी खबर छपी है कि भगोरा विजय माल्या का बेटा ऐश कर रहा है, शादी कर रहा है। लेकिन भारत में शिबू सोरेन, लालू यादव, मायावती जी, मुलायम सिंह यादव, करुणानिधि, बहुजन समाज के अगर आप नेता हैं, सोशल रिफॉर्मर हैं, बिजनेसमैन हैं, तो आपको ये सिस्टम मार देगा। और अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर ED के सम्मान किया नजरअंदाज इस तरह से बढ़ सकते हैं मुश्किल। सोचिए यही वो शख्स है जो भ्रष्टाचार का लाग अलापता था, अब उसी के जाल में फंस गया है। और आईफोन, केंद्र सरकार ने एप्पल को नोटिस भेजा, नोटिफिकेशन मामले पर पूछा। सोचिए कुछ विपक्षी नेताओं को और मुझे भी एक नोटिस आया था कि आपके मोबाइल आईफोन पर स्टेट स्पॉन्सर्ड निगरानी की जा रही है। अब सरकार पूछ रही कि कैसे पता चला एप्पल को कि मैं स्टेट स्पॉन्सर्ड है, अब उसी से पूछताछ हो रही है। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया है देश में बेरोजगारी 10% के पार है। तो सोचिए 10% के पार हो गया। और अगर बोर हो रहे तो खबर जान लीजिए, अगर आप कंगना रनौत की फिल्म नहीं देखते हैं ना तो आप देशद्रोही हैं, ये उनका कहना है। निधि रतन ने एक स्पेशल वीडियो बनाया, उसको जरूर देखिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी दल गठबंधन को लेकर नाराजगी जताई है। कांग्रेस साफ हो गया है कि बी टीम है। मैंने कल भी वीडियो बनाया था, बताया था कि कांग्रेस क्या चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि या तो सत्ता में हम रहें या बीजेपी रहे, SC ST OBC के नेता या उनकी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में न रहे। इसके मुकाबले में बीजेपी जो है वो पॉलिटिकल डाइवर्सिटी तो दिखाती है लेकिन नौकरी, सोशल डाइवर्सिटी नहीं दिखाती है। इसलिए बीजेपी से लोगों को प्रॉब्लम है। बीजेपी SC ST OBC दलों से गठबंधन करती है, यूपी बिहार जैसे राज्यों में भी। कांग्रेस जो है वो RSS की माँ है, घोर मनुवादी है। और अरविंद केजरीवाल हो या आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब, इन सबको अब आवाज़ उठाने पर मुकदमा लगाया जाता है। अखिलेश यादव का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो मैंने आपको मोन्टाज में भी दिखाया था। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि धीरे धीरे ही सही विपक्षी नेताओं को, और इसलिए अभिसार ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब से पूछा है कि कब तक आप चुप रहेंगे। जयपुर में ED का अफसर 15 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, गलियों गलियों में घूम रहे इन ED अफसरों की गाड़ी की जांच की जाए। छापे की आड़ में कहीं एक कमल छाप के स्टार प्रचारक बनकर तो नहीं घूम रहे हैं। भूपेश बघेल के हैंडल नाम पर, यह हैंडल सही है गलत है मुझे नहीं पता, ट्वीट हुआ है।
आरजेडी ने तो यहाँ तक ट्वीट कर दिया कि ये ईडी जो है वो विपक्षी बीजेपी का गठबंधन है। और मध्य प्रदेश में देखिए किस तरह से बसपा के समर्थकों को धमकी दी जा रही है, स्क्रीनशॉट देख लीजिए। और धर्मेंद्र सिंह ने ट्वीट किया है कि मायावती जी, आकाश आनंद जी, रामजी गौतम जी, रामाकांत पिप्पल जी, कृपया अपने वोटर सपोर्टर की सुरक्षा करें। चुनाव आयोग को भी उन्होंने टैग किया है। तो सोचिए अगर आप बहुजन हैं और गैर कांग्रेस गैर बीजेपी दलों को वोट देंगे तो क्या होगा। और BHU IIT में एक घिनौना मामला सामने आया है। एक लड़की के साथ हैरेसमेंट हुआ है, जो उनके साथ वीडियो बनाया गया है। सोचिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कंस्टिट्यूएंसी है और इस तरह के हालात हैं। अगर किसी गैर बीजेपी शासित राज्य में घटना हुई होती तो सरकार को अब तक इस्तीफा दे देना होता। और आज लगभग 1.25 लाख लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दिया जा रहा है बिहार में। ये तस्वीरें, मैं फिर कह रहा हूँ, ये परंपरा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की है अपॉइंटमेंट लेटर बांटने की। अब तमाम विपक्षी दल अब उसी से सीख रहे हैं। तो सोचिए सोशल मीडिया पर सबसे वायरल खबर है। सोचिए इस देश के मनुवादी मीडिया राजकुमार आनंद पर ऐसे खबर चला रहे हैं जैसे वो दुनिया के सबसे बड़े अपराधी हों। अरे ईडी की जांच हो रही है, बस यही है। और एक और तस्वीर देखिए राजस्थान से है। मैंने आपको एक दिखाया था किस तरह से मध्य प्रदेश में बहुजन एकजुट है। ये राजस्थान से, राजस्थान में SC ST OBC युवाओं को राष्ट्रीय पार्टियों ने राजनीतिक प्रतिनिधित्व से वंचित करके अपने पुराने मठाधीश नेताओं को ही मैदान में उतारा है। इस परिस्थिति में इन वर्गों के युवा अपने नए दलों के माध्यम से जनता को टक्कर, ये देखिए तस्वीर देखिए, ये एक युवा, ट्राइबल युवा जो है, भील जो है, वो किस तरह का जनसैलाब है। जितना भीड़ उसके नॉमिनेशन में है उतना चुनाव जिताने के लिए काफ़ी है। 1 लाख की भीड़ जुट रही है नॉमिनेशन में, उतना वोट कर दे तो वो चुनाव जीत जाएंगे। देखिए ये तस्वीर और देखिए। दलित दक्षिण राजस्थान में कमल कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने के लिए भारतीय आदिवासी पार्टी ने शुरुआती ताल ठोक दी है। और इस शख्स का नाम है अशोक भील। इसके अशोक भील के नामांकन में 1 लाख जुटे। 60,000 पर तो लोग चुनाव जीत जाते हैं। अगर किसी विधायक को 60,000 वोट आ जाए तो वो चुनाव जीत जाते हैं। 1 लाख की भीड़ लेके नामांकन कर रहा है। तो SC ST OBC के लोग किस तरह से एकजुट हो रहे हैं इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुजन समाज बहुत जागरूक है। तमाम वीडियो दिखा रहा हूँ जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए ये वो पोस्टर है, इजराइल इज़ रियल टेररिज्म। ये पूरी दुनिया में ग्लोबली ये तस्वीर वायरल हो रही है, सोशल मीडिया से लेकर हर जगह, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ट्वीट देखिए। भाजपा के सबसे प्रमुख राजनीतिक सहयोगी में से एक ईडी के 2 अधिकारी राजस्थान में रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार हो गए हैं। तो कांग्रेस में जो काम CBI करती थी अब वो ईडी कर रही है। और सोचिए ये देखिए किस तरह से इजराइल में खुद इजरायलियों को नेतन्याहू की पुलिस किस तरह से अत्याचार कर रही है। और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है, किस तरह से एक राहत कैंप को बर्बाद कर दिया गया, उड़ा दिया गया। वो सबसे बड़ी खबर है। तो आज की सबसे बड़ी खबरों में से है, सोचिए एक महिला सांसद से पूछा जा रहा है कि आप रात में किसको कॉल करती हैं। महुआ मोइत्रा से पूछा गया आप रात में किसको कॉल करती हैं। ईडी के अधिकारी घूस लेते हुए पकड़े जा रहे हैं। मध्य प्रदेश राजस्थान में बहुजन समाज के लोग गैर कांग्रेस गैर बीजेपी को वोट दे रहे हैं और 2024 में बहुजन एकजुट होंगे, ये सबको भरोसा है। वहीं ट्विटर पर गाजा ट्रेंड कर रहा है और 2 मिनट में 50 टैंक इजराइल के उड़ा दिए गए हैं। और फिर एक बार एक दलित मंत्री को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है, दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री को, क्योंकि उन्होंने मेहनत से बिजनेस करके पैसा कमाया है। तो जिनके दिमाग में मनुस्मृति लागू है उनको लगता है कि दलित शूद्र अछूत के पास पैसा कहाँ से आएगा। ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।